बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइज मार्क एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 मैथ का आगाज़ किया हुआ है। हमने कल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 5 पढ़ी थी। आज मज़ीद जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1.1 बेटा हमने कंप्लीट कर ली है। उनके वीडियोस, उनके नोट्स हमारे पेज पे मौजूद हैं। इस हवाले से जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उन वीडियोस को देखिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है माइंड में, कोई भी मसला है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 1.2 के आगाज़ में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम 5 पढ़ चुके हैं। आज जो टाइप्स है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स। व्हाट इज़ डायगोनल एलिमेंट्स? ठीक है, डायगोनल बेटा बहुत आसान है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स और कॉलम आर इक्वल। अ मैट्रिक्स एंड विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट जो मेन डायगोनल पोजीशंस पर होंगे। पहले डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल आम ज़बान में ये जो तिरछी पोजीशंस होती है, तिरछी पोजीशन एलिमेंट्स की होती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल क्या है कि एक्चुअली डायगोनल किसी मैट्रिक्स के लेफ्ट टॉप से शुरू होके किसी मैट्रिक्स के बॉटम और राइट पे ख़त्म होते हैं। ये हैं डायगोनल पोजीशन, और ये मेन पोजीशन है डायगोनल एलिमेंट्स की। तो अगर डायगोनल पोजीशन पे डायगोनल की ये मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो किसी मैट्रिक्स के टॉप ऑफ लेफ्ट साइड से शुरू होके बॉटम ऑफ राइट एंड पे में ख़त्म हो, डेट इज़ कॉल्ड डायगोनल। तो यहाँ पे देखें, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी इसके साथ जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। या आसान अल्फाज में कि अगर ये डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट ज़ीरो ना हो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स इनके साथ नज़र आ रहे हैं वो ज़ीरो हों, इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखें फॉर एग्जांपल, देखें लेफ़्ट से शुरू होके बॉटम पे ख़त्म हो गया, इसके तमाम एलिमेंट्स बाकी ज़ीरो, इस किस्म के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ से लेफ़्ट से शुरू होके देखें बाकी तमाम ज़ीरो ज़ीरो। अब ये देखें 7 0 0 0 एंड 5। अब ये जो पोजीशंस है ये एक तिरछी पोजीशन बन रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन या डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो जब डायगोनल एलिमेंट्स अगर क्या हो, वो ज़ीरो ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो, ऐसे नंबर, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि स्टार्ट लेफ़्ट के जो टॉप है, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ टॉप से यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर शुरू होके बाकी ज़ीरो, फिर ज़ीरो, आप 4x4 बना सकते हैं, 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0। अब ये बॉटम है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स का। यहाँ से देखें टॉप ऑफ लेफ्ट से शुरू होके
यूँ आइए, फिर यूँ जाए, और जो टॉप ऑफ बॉटम है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का, यहाँ पे ये डायगोनल पोजीशंस ख़त्म होती है, ये डायगोनल मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी इसके तमाम इसके साथ जितने एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी जो टाइप्स है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। एक्चुअली ये डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशल केस है। क्या मतलब? डिफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मैंने आपको बता दिया, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, लेकिन ये मेन डायगोनल भी कहलाते हैं, ठीक है, कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर सेम, कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सेम हों, एक जैसे नंबर हों, एंड रिमेनिंग, उसके साथ रिमेनिंग मैट्रिक्स में जितने भी ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। अब यहाँ पे मेन डायगोनल और ऑफ मेन डायगोनल क्या है देखें। अब यहाँ पे देखें, एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 0 0 3। अब देखें बेटा, डायगोनल शुरू होता है किसी मैट्रिक्स के टॉप ऑफ लेफ्ट साइड से, यहाँ से शुरू होके एंड बॉटम ऑफ मैट्रिक्स के राइट साइड पे ख़त्म होता है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो पोजीशंस हैं, ये नंबर्स एक्चुअली ये कहलाते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये भी उसी तरह डायगोनल पोजीशन में है, लेकिन ये लेफ्ट से शुरू नहीं हुए, ये लेफ्ट से शुरू होके टॉप ऑफ मैट्रिक्स के और बॉटम ऑफ एंड ऑफ मैट्रिक्स के यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये मेन डायगोनल कहलाएंगे। अब ये जो कहलाएंगे ये ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कहलाएंगे। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो ज़ीरो होंगे, और जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। अगर 3 इधर है, 3 इधर है, बाकी देखिए 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल में और इसमें क्या फ़र्क है कि डायगोनल में ये जो मेन एलिमेंट्स हैं ये इक्वल नहीं आते। अगर इक्वल नहीं आते, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम आएंगे। तो अब ये जो है डायगोनल से क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखता हूँ 7 0 0 0 6 + 1 0 0 0 14 डिवाइडेड 2। अब इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं, अब सबका आंसर सेम आएगा। 7 6 + 1 7, 14 डिवाइडेड 2 7 14। देखें 7 7 7, ये देखें, ये कहलाते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स के टॉप ऑफ लेफ्ट साइड से शुरू होके बॉटम ऑफ राइट साइड पे ख़त्म होगा, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये सेम है 7 6 + 1 7, 14 डिवाइडेड 2 7 14। इसको सॉल्व करें तो ये 7 7 7 आता है। बाकी जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो ज़ीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, बाकी ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल है। अगर ये डायगोनल की स्पेशल केस क्यों है स्केलर, कि यही चीज़ है, डायगोनल पोजीशंस पे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हैं? सेम होंगे, और डायगोनल में सेम नहीं होते। अगर यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स पे मेन डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो गए तो अब ये डायगोनल नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? स्केलर। बाकी यहाँ पे भी देखें ऑफ एलिमेंट्स तमाम ज़ीरो हैं, लेकिन अगर इक्वल नहीं आते फिर डायगोनल है, इक्वल आ गए तो फिर क्या है? स्केलर हैं। तो इनमें यही फ़र्क है कि व्हाट इज़ डायगोनल? डायगोनल मेन एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू रियल नंबर, आर नॉट ज़ीरो, आर इक्वल टू ज़ीरो, एनी नंबर कहलाते हैं 1 2 3 4 5। और स्केलर में क्या है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सेम आते हैं। तो ये है डायगोनल और ये है स्केलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? बहुत आसान है बेटा, आसान अल्फाज में किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में तब्दील करें, ये कहलाता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो
इफ़ वी हैव मैट्रिक्स ए बी सी डी, कोई भी नाम होगा मैट्रिक्स का, वो अगर गिवन हो एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, 2x2 हो, 3x3 हो, स्केलर हो, किसी रेक्टेंगुलर हो, कोई भी उसका ऑर्डर हो सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो किसी भी ऑर्डर से, अब उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे हासिल करेंगे? द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, कि एक नया मैट्रिक्स हम हासिल करें कि हम इंटरचेंज करें आपस में, किसको? मैच्युअली द रोज एंड कॉलम, उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लें, आपस में तब्दील कर दें, किस तरह के रो को कॉलम बना दें तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएं, तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। यानी अगर बी है, बी के रो को कॉलम में तब्दील कर दो, चेंज कर लो रो को कॉलम में, तो बी का क्या होगा? बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। सी होगा तो सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह देखें, अगर ए मैट्रिक्स है, उनके रो को कॉलम में चेंज कर दें तो ये उसका जो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। डिनोटेड बाय, अगर ए है तो ए ट्रांसपोज, बी है तो बी ट्रांसपोज, सी है तो सी ट्रांसपोज। अब देखें फॉर एग्जांपल बेटा, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, इनके हम एलिमेंट्स लिखते हैं 5, 0, -3 एंड 4। अब ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे हासिल करेंगे कि हम मैच्युअली क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे रोज को आपको कॉलम में। तो अब देखें, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। अब रो 1 को अब ए लिखते हैं, ए के ऊपर टी लगा लें तो टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कैसे हासिल होता है? रो को चेंज कर लो किस में? कॉलम में। ये 5 0 रो है, ठीक है, 5 0। अब ये रो है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गई? कॉलम 1 बन गई। ये रो 1 क्या बन गई? कॉलम 1 बन गई। सेम -3 4, ये रो 2 है, -3 4, ये आपके पास क्या है जी? वहाँ पे रो 1 थी, यहाँ पे क्या बन गई? कॉलम 2 बन गई। देखें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है। लेट्स सपोज एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी ए बी सी -G H O, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सी टी ले लें, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो है, सीधा कन्वर्ट कर लें कॉलम में, ए बी सी, एंड सेकंड है -GHO, ये आपके पास रो है, लेकिन कॉलम में -GH एंड O, तो रो आपके पास ये रो 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉलम 1 बन गई। ये आपके पास रो 2 है, ये इधर कॉलम 2 बन गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में आप लिख लें, कॉलम में लिख लें, इंटरचेंज कर लें रो को कॉलम में, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या बनता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनता है। आसान है, कोई मैट्रिक्स लिखिए, बनाइए खुद, उसके रो को कॉलम में चेंज कर दें, उसके साथ जो भी उसका नाम देते हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख लें, तो उसका क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, या किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया कि किसी रो को किस में कन्वर्ट करना? कॉलम में। अब ट्रांसपोज जब आप किसी मैट्रिक्स का लेंगे, आपके पास 2 रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और रिजल्ट में आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपने ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक्स। इसी तरह बेटा, अगर आपने के पास कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज ले लें, उससे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? कि डेफिनेटली जो एलिमेंट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, जो नंबर्स हैं, उनके साइन आपस में
चेंज होंगे। हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स आपके सामने हो और उसका आप ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट सपोज हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं A 1 2 2 5। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 2 5। अब हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो जो ही लिखेंगे हम A के ऊपर क्या लगाएंगे? T, और ये हमारे पास रो 1 है, यहाँ पे कॉलम 1 बन जाएगी 1 2, और ये हमारे पास रो 2 है, ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगी 2 5। अब अगर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, अब चेक करें कि इसका आंसर क्या वही ए मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 रो, तो ये भी वही है 1 2 2 1 2। आपने कॉलम बना लिया, 2 5 आपने कॉलम बना दिया, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आंसर या वही मैट्रिक्स दोबारा आपके पास हासिल हो जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लिख सकते हैं कि सिंस ए मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया वो दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेके दोबारा बी मैट्रिक्स आता है, तो हम उस बी मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह सी डी जो भी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आता है इन एनी ऑर्डर, ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स दोबारा आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी तरफ क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका आंसर माइनस ए आता है, नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। व्हाट इज नेगेटिव मैट्रिक्स? पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? लेट सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 -7, तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? एक्चुअली इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इधर +1 है तो क्या होगा? -1, अगर इधर +2 है तो -2। जीरो के साथ कोई भी साइन लग सकता है, न लगाएं, साइन लगाने की जरूरत नहीं। -7 है तो +7, यानी अगर एलिमेंट्स के साइन आपस में चेंज हो जाएं तो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। +1 -1 +2 -2, 0 साइन इसके साथ कोई भी नहीं लगता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। -7 है तो +7। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिनमें उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कोई मैट्रिक्स ए उठाते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि अगर वो -a के बराबर आता है तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेते हैं एक मैट्रिक्स ए 0 5 -5 0। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा। अब हम अगेन क्या लेंगे जी? टेकिंग ट्रांसपोज। अब ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया, अगेन ये पूरी रो हम चेंज कर लेंगे कॉलम में 0 5, अगेन ये पूरी रो चेंज हो जाएगी कॉलम में -5 एंड 0। अब देखें बेटा, क्या ए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है? देखते हैं। 0 +5 तो क्या है? -5, -5 है तो +5 एंड 0 0। तो हम इस ए मैट्रिक्स का जो हमने ट्रांसपोज ले लिया उसको हम ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं कि नहीं? यस, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ऐसे मैट्रिक्स जिनमें उनके एलिमेंट्स का साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। +5 है तो -5, -5 है तो +5। तो एग्जैक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्टली अपनी अपनी पोजीशन पे जो नंबर मौजूद है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में +5 था, -5 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -5 था तो +5 एंड 0 0 रहा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स।
और अगर वही सेम ए मैट्रिक्स यानी वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है जिसका आप ट्रांसपोज ले लें, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये फ़र्क है कि आप ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करें, वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक, नहीं आए तो स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये थे बेटे कंसेप्चुअल चीज़ें। ठीक है, हमने डिस्कस कर ली विद एग्जाम्पल, इंशाल्लाह आपको समझ आई होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 1.2 एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे कंसेप्चुअल जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, अगर आपको कोई मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे या आप कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी जो है पर्सनली बिल्कुल फ्री आपकी हेल्प करेंगे। मैथ सीखिए बेटा, मैथ सीखिए। मैथ जो है इज़ द किंग ऑफ सब्जेक्ट, इसका यूज़ हर सब्जेक्ट में है। इसको जो है ऐसे सीखें कि जो सीखने का एक तरीका होता है, समझ आ गई। सॉल्व करना, क्वेश्चन का सॉल्व करना ये आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट गेन करना, खुद से क्वेश्चन बनाना, ये जो है बड़ा मुश्किल होता है। मैं अगेन कहता हूँ, ये चीज़ें आप खुद ट्राई करें। स्टूडेंट हैं आप, खुद ट्राई करें, खुद ये मैट्रिक्स बनाएं। जब खुद बनाएंगे, खुद सॉल्व करेंगे, आपकी इनोवेशंस आएगी। ठीक है, कि कैसे मैट्रिक्स बनता है, कैसे उसका मैट्रिक बनता है, कैसे उसका स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। अगर आपकी इनोवेशन है तो आप इंशाल्लाह मैथ को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप इसमें बाय प्रोफेशनली बहुत आगे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो 1.2 के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।